दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 14 दैट इज पाइथन डेटा टाइप्स। सो ये जो है टॉपिक दिस इज टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th आईपी। सो ये जितने भी टॉपिक्स मैं अभी पाइथन के कवर कर रही हूँ 11th आईपी के लिए, ये सेम आपके पास 11th सीएस में भी होते हैं। सो यू हैव टू डू द सेम कंसेप्ट इन बोथ द लैंग्वेजेस, काफ़ी टॉपिक्स का, बट आपके दोनों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत डिफरेंस है दैट आई विल बी क्लियरिंग आउट वेर एवर इट इज़। तो सीएस वाले स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम 11th आईपी एनसीईआरटी बुक। सो हमें स्टार्ट करना है कि पाइथन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो एज द नेम सेज डेटा टाइप्स मतलब द टाइप ऑफ डेटा जो आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। हमने किया था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम का कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम वी डिड दैट। नाउ इफ़ यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जिसमें आपको काफ़ी सारे डेटा पे काम करना है, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट कि किस टाइप के डेटा पे आप काम करने वाले हो। टाइप मतलब क्या वो नंबर है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो डेट है, तो वो किस टाइप का डेटा है। सो विच टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू यूज़ दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड दैट्स कॉल्ड डेटा टाइप्स। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम, दिस शोज यू द डेटा टाइप्स इन पाइथन। बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स में कैटेगरीज हैं नंबर्स, सीक्वेंसेस, सेट्स, नन एंड मैपिंग्स, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर्स। न्यूमेरिकल डेटा जो है आपके पास, न्यूमेरिकल डेटा में वी हैव फर्दर 3 कैटेगरीज, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें से आपको इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। पर जिन लोगों के पास 11th में मैथ्स है उन्हें पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आपके मैथ्स के सिलेबस में आपने बुक में देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक टाइप के नंबर्स होते हैं जिसमें वी यूज़ आयोटा सिंबल, बट यू डोंट हैव इट इन सिलेबस। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको नहीं करने हैं, बट येस हम इंटीजर्स यूज़ करेंगे, हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ करेंगे। इंटीजर्स होते हैं वो नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, लाइक 35, 426, -15। सो पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं है तो वो इंटीजर है, ठीक है। अगर पॉइंट आ गया तो वो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा, लाइक 3.5, -4.29, सो दैट वुड बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब आप देख रहे हो उन्होंने बूलियन को भी इंटीजर में डाल दिया है, क्योंकि बूलियन का मतलब होता है एग्जैक्टली दो वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब कोई चीज़ ट्रू है और फॉल्स इज फॉल्स, तो दो ही रिजल्ट पॉसिबल हैं। ट्रू को एक्चुअली हम 1 कंसिडर करते हैं और फॉल्स को हम 0 कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई उन्होंने इसको इंटीजर के अंडर ले लिया है। So wherever you have true that means 1 and wherever you have false that means 0. So ये तो numbers हो गए. Then you have sequences. ये अब आगे जाके आपको समझ आएंगे। इसमें से strings हमने ज़रूर यूज़ किया है, but not as a sequence, as a normal text. Sequence का मतलब क्या होता है कि collection of values हैं आपके पास, बहुत सारी values एक साथ हैं, तो उसे हम sequence कहते हैं. String means collection of characters. When I say characters, that doesn't mean अल्फ़ाबेट्स ओनली। कैरेक्टर मीन्स कुछ भी, अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल, डिजिट, स्पेस, जो भी हो, बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है। पाइथन में अगर मुझे इंटीजर लेना हो, आई शो यू ईच एंड एवरीथिंग। देखो इंटीजर कैसे लेते हैं, जैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू, जैसे एज है, ठीक है, मैंने लिया एज इज इक्वल टू 30, तो ये क्या हो गया, इंटीजर। उसके बाद मैंने मार्क्स लिए, मार्क्स इज इक्वल टू 78.9, ये क्या हो गए, फ्लोट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिया रिजल्ट, पास या फेल है, तो पास इज इक्वल टू ट्रू। सो अगर तो ट्रू है दैट मीन्स कि वो पास है, सो ट्रू या फॉल्स ले सकते हैं, ये बूलियन हो गई। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ नेम इज इक्वल टू अंजलि, सो ये स्ट्रिंग हो गई, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मैं चाहूँ तो इसमें डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स भी ले सकती हूँ, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। देन यू हैव टपल। टपल कैसे बनती है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, सो आपने यहाँ पर ले लिया मार्क्स इन 5 इज इक्वल टू, एंड देन यू गिव अ राउंड ब्रैकेट और आप यहाँ पर वैल्यूज़ दे देते हो। सो मार्क्स इन 5, अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट्स दे रही हूँ तो हम इसे टपल कहेंगे, कुछ लोग इसे ट्यूपल भी कहते हैं। सो आप टपल बोलो या ट्यूपल बोलो, बात एक ही है कि वी हैव मल्टीपल वैल्यूज इन दिस। एंड सेम वे अगर मैं यहाँ पर राउंड की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ तो ये लिस्ट कही जाएगी। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे आप इन्हें एक्सेस करते हो, वो सब हम डिटेल में करेंगे बाद में, बट दीज आर सीक्वेंसेस, मल्टीपल वैल्यूज़ देखो एक साथ हैं इसमें, सो इन्हें हम सीक्वेंसेस बोलते हैं।
सो दैट्स हाउ योर सीक्वेंसेस आर क्रिएटेड. इनको हम प्रिंट कर सकते हैं. अभी के लिए समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट ये जो वैल्यूज़ हैं जब मल्टीपल होती हैं सो दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पोजिशंस. लाइक नेम में 0 पोजिशन पे ए है, 1 पोजिशन पे एन है, 2 पोजिशन पे जे है. ऐसे इन दोनों में 0 पोजिशन पे 56 है, 1 पोजिशन पे 34 है. सो पहली पोजिशन पाइथन में 0 से शुरू होती है एंड देन इट गोज़ अहेड. बट वो अभी आपको डिटेल में नहीं करना है, वो आगे जाके हम करेंगे. बट येस, पता होना चाहिए कि ऐसा कोई डेटा टाइप है. सेट्स आपके सिलेबस में नहीं है. जो मैथ्स में सेट्स होते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी है. यू डोंट हैव टू डू इट. नन का मतलब है नो डेटा टाइप, नथिंग. कोई वैल्यू ना हो तो हम उसमें नन पुट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस, दैट इज़ डिक्शनरीज. सो इसमें मैपिंग के अंडर क्यों लिया है, क्योंकि इसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है, जैसे कंट्री का नाम और उसका कैपिटल. सो कंट्री के नाम के थ्रू आप कैपिटल को रेफर कर सकते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड डिक्शनरी. सो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. जैसे कि नंबर है, सो इंटीजर नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे -12 -3 0. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो पॉइंट्स में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है. ये जो आई साइन है दिस इज आयोटा, 3 + 4 आयोटा. आयोटा इज एक्चुअली √-1. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू डू इट. सिलेबस में नहीं है. वैसे पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एक डेटा टाइप होता है. देन आपका बूल है विच इज़ ट्रू और फॉल्स. So true is basically any non-zero value. Typically we take it as 1, but it could be any non-zero value. Then आपके पास सीक्वेंस आ गई जिसमें स्ट्रिंग है, जैसे कि ये हम पुट कर सकते हैं, चाहे आप सिंगल कोट्स में लिखो चाहे आप डबल कोट्स में लिखो, दोनों पाइथन में अलाउड होते हैं. तो यहाँ डबल कोट्स है या सिंगल कोट्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स अलाउड. ठीक है. दूसरा आपके पास लिस्ट आ गया. लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कितनी भी वैल्यूज़ दे सकते हैं. पहली वैल्यू 0 पोजिशन पे होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. सिमिलर वे वी कैन हैव अ टपल. टपल में ये राउंड ब्रैकेट्स हो जाएंगी और यहाँ पे भी पोजिशनिंग वैसे ही होती है. देन है मैपिंग विच इज़ डिक्शनरी. तो अब जैसे इसमें फ्रूट की हो गई, डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा है फ्रूट इज द की, एप्पल इज द वैल्यू, क्लाइमेट इज द की, कोल्ड इज द वैल्यू, प्राइस इज द की, 120 इज द वैल्यू. सो दैट्स हाउ डिक्शनरीज आर क्रिएटेड, कि हमारे पास एक की होगी और फिर उस की के लिए हमारे पास एक वैल्यू होगी. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ योर डिक्शनरी इज़ मेंटेन. सो अभी डिक्शनरी बनती कैसे है, कैसे यूज़ होती है, वो सब आपको अभी इस चैप्टर में नहीं करना है, वो आगे जाके करेंगे. बट अभी आपको सिर्फ समझना है कि ये डेटा टाइप्स पाइथन में पॉसिबल हैं और इनका क्या पर्पस होता है. बट उनको यूज़ कैसे करना है, उनको यूज़ करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे, दैट यू विल गेट टू नो लेटर, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम्स करते जाएंगे. ठीक है. सो इस पूरी वीडियो से आपको जो याद रखना है वो है ये टेबल. सो रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस टेबल, एंड हर किसी का आपको 2-2 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए हर डेटा टाइप के जो आपके सिलेबस में हैं. दैट इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर आउट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है. सो ये याद रखोगे और अभी क्या करोगे, समझ तो आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट था. कुछ नहीं भी समझ आया तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल आंसर बैक. एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टूड. अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो. आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके और क्लासमेट्स हैं जिनके पास आईपी है, शेयर विद देम, ताकि सब लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें. एंड चैनल जितना दूर तक पहुंच सके, जितने मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके उतना अच्छा है. सो डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस. मैं लाइव भी आती हूँ डाउट्स के लिए, सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर दैट एज वेल. Yeah, so that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.